नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी घंटों से थाने में धरने पर राहुल, जुटने लगी भीड़, आवाजाही बंद, शाहपुर गिरी गाज, बौखलाई भाजपा की। वहीं सीजेपी प्रवक्ता को पीटा, 48 घंटे का अल्टीमेटम, कॉकरोच में घोर आक्रोश, दीपक का अल्टीमेटम की और नई टीम बनते ही खेल, मोदी शाह का कंट्रोल खत्म, योगी को फ्री हैंड। वहीं सीजेआई ने बना दी कैसी कमेटी, युवाओं के साथ भयंकर धोखा, क्या हो गया खेल की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी 3 दिन से जनसंख्या पर मंथन, आरएसएस को किस बात का खौफ की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस को घेर रही बीजेपी के गढ़ में ही हुआ खेल। नागपुर नगर निगम में वंदे मातरम के 2 अंतरे गाने पर छिड़ा विवाद। पंजाब में फिर होगा अकाली दल बीजेपी का गठबंधन, हरसिमरत कौर के बाद मजीठिया ने दिए संकेत। विधानसभा में हंगामा, नारेबाजी के बीच यूसीसी बिल पेश, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। जूली ने सीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई पर सरकार को घेरा। भोजशाला के पास 500 नमाजियों ने अदा की नमाज, इलाका सफेद पर्दों से कवर, दोनों समुदायों की एंट्री एग्जिट अलग। हिंदू संगठनों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। अखिलेश यादव और मायावती को योगी सरकार ने दी बुलेट प्रूफ जैकेट, पहली बार 52 नेताओं को बांटी। इनमें राजभर, नंदी, अपर्णा यादव का भी नाम शामिल। तेलंगाना सीएम रेड्डी को अमेरिका जाने की परमिशन नहीं मिली, दावा केंद्र सरकार ने राजनीतिक आधार पर मंजूरी नहीं दी। 23 अगस्त को हैदराबाद लौटेंगे। थलपति विजय की फ्री कार स्कीम का क्यों हो रहा विरोध, डीएमके ने सीएम के दाव को ही बना लिया अवजार। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी, गाली गलौज वाली पोस्ट, मोटू पतलू आईडी से वायरल। रायपुर में एफआईआर, इंस्टा अकाउंट होल्डर की तलाश, पुलिस बोली एक्शन लेंगे। पंजाब में अगले महीने राहुल गांधी क्या करेंगे, वरुण बघेल ने बस यात्रा का प्रपोजल दिया। चन्नी समेत सभी कांग्रेस नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश। पीएम मोदी की केंद्रीय सचिवों के साथ बैठक, कहा युवाओं से जुड़े ताकि नीतियां बनाने में नई आइडियाज मिल सके। बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे इमरान मसूद, सपा ज्वाइन करने के बाद दामाद शयान मसूद बोले भाजपा को हराने के लिए अखिलेश के अलावा कोई रास्ता नहीं। पीडीए में पी का मतलब पिछड़ा और पंडित के बाद अभी पाकिस्तान भी होगा, योगी का अखिलेश यादव पर तीखा हमला। अमित शाह के सामने क्यों नहीं बोला फ्रीज, परिसीमन पर तमिलनाडु विधानसभा में डीएमके और टीवी के नेताओं में तीखी बहस। एसएससी सीजीएल रद्द करने के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट का स्टे, काम पर लौटेंगे सफल कैंडिडेट्स, खुशी से प्रदर्शनकारी गाने लगे राष्ट्रगान। सावन में नितिन नवीन के खाने पर कांग्रेस का तंज, बीजेपी भड़की, बोली हार की हताशा में कर रही सस्ती हरकत। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बदले न्यायिक सेवा में प्रवेश के नियम, अब 1 साल वकालत कर भी बन सकेंगे जज। यूपी गैंगस्टर एक्ट पर अदालत की सख्त टिप्पणी, कहा मनमानी कार्रवाई की इजाजत नहीं। जावतपुर यूनिवर्सिटी में लगे राष्ट्र विरोधी नारे, दिलीप घोष बोले दोबारा किया तो छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप बोले होर्मुज़ पर जल्द अमेरिका का फुल कंट्रोल होगा। ईरान की नेवी और एयरफोर्स खत्म, उसके पास सिर्फ कुछ मिसाइल और ड्रोन बचे हैं। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच जारी, ईडी ने कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट, मांगा और भी समय। सेंसेक्स फ्लैट बंद हुआ, 77,540 पर पहुंचा। निफ्टी 20 अंक चढ़ा, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। घंटों से धरने पर राहुल गांधी, एफआईआर पर अड़े, छात्रों को लगे छर्रे दिखाए, अमित शाह का सूखा गला, भड़की बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद समेत कई वरिष्ठ नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने और डीसीपी दफ्तर पहुंचे। उनके साथ 19 साल का छात्र साहिल और उसकी मां मौजूद थी। एम्स ट्रामा सेंटर की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साहिल के शरीर में 200 से अधिक और दाईं आंख में 3 पैलेट के छर्रे धंसे हैं, जिससे उसकी आंख की रोशनी लौटने की संभावना महज 1% बची है। थाने के बाहर छर्रों के सबूत दिखाते हुए राहुल गांधी ने सीधे सत्ता और पुलिसिया तंत्र से सवाल किया कि अगर दिल्ली पुलिस कहती है कि उसने पैलेट गन नहीं चलाई तो यह गोली किसने चलाई। पुलिस के अफसर कह रहे हैं कि उन्हें ऊपर से एफआईआर ना करने के आदेश हैं।
अब चौंकाने वाली बात यह है कि पीड़ित छात्र ने 14 अगस्त को लिखित शिकायत दी और 17 अगस्त को दोबारा संपर्क किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ना तो अब तक कोई रिसीविंग दी और ना ही स्वतंत्र मुकदमा दर्ज किया। पुलिस का दावा है कि मामला क्राइम ब्रांच को भेजा जा रहा है। इधर गृह मंत्रालय के सीधे घेरे में आते ही बीजेपी के शीर्ष नेता बचाव में उतर आए हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और सांसद रविशंकर प्रसाद ने इसे राजनीतिक हताशा और ध्यान भटकाने वाला ड्रामा करार दिया है। बीजेपी ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पूरे घटनाक्रम के जांच के लिए 5 सदस्यीय हार्ड पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित कर दी है। लेकिन सवाल जस का तस है, जब सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट नियम है कि संज्ञेय अपराध पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए, तो जांच कमेटी के नाम पर पीड़ित छात्र की एफआईआर क्यों रोकी जा रही है? सीजेपी प्रवक्ता को पीटा, मंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम। अभिजीत दीप के बोले, कार्रवाई नहीं की तो मैं जयपुर आऊंगा। दरअसल भैंसों के तबेले में चल रहे एक सरकारी प्राथमिक स्कूल का जायजा लेने पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ता आशुतोष रांका पर कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जानलेवा वार कर दिया। जयपुर के बगरू स्थित रामपुरा कंवरपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की मुख्य इमारत लंबे समय से जर्जर पड़ी है, जिसके कारण बच्चे पास ही एक तबेले नुमा बाड़े में टीन शेड के नीचे पशुओं के चारे के पास बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। आज सुबह जब सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनकी टीम स्कूल की इस जमीनी बदहाली का निरीक्षण करने पहुंची तो सुनियोजित तरीके से उन पर वार कर दिया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, पत्थरबाजी की गई और महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी कर उन पर मिट्टी फेंकी गई। घटना के बाद सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप और आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गुंडागर्दी कराने का सीधा आरोप लगाते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। दीपके ने चेतावनी दी है कि यदि 48 घंटे में हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया गया, स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ और स्कूल में वीडियोग्राफी निरीक्षण पर रोक लगाने वाला तानाशाही सरकारी आदेश वापस नहीं लिया गया, तो वे खुद जयपुर आकर स्कूल के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। हैरानी की बात तो यह है दर्शकों कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस बवाल की निंदा करने के बजाय आंदोलनकारियों को कॉकरोच कहकर विवादित बयान दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और सांसद अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल स्थिति और भ्रष्टाचार को दबाने के लिए मीडिया व जनता की एंट्री पर पाबंदी लगाना और सच उजागर करने वालों पर जानलेवा हमला करवाना बीजेपी सरकार की हताशा को दर्शाता है। योगी विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल करेंगे, लोकसभा चुनाव से सबक, भाजपा ने फ्री हैंड दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त और केंद्र में पूर्ण बहुमत गंवाने के बाद क्या उत्तर प्रदेश में मोदी शाह का एक तरफा कंट्रोल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी आलाकमान ने मजबूरन एक बड़ा यूटर्न ले लिया है। केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट बंटवारे से लेकर पूरी चुनावी रणनीति तक की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों सौंपते हुए उन्हें फ्री हैंड कर दिया है। दरअसल 2024 के आम चुनाव में दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व के अहंकार ने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रसातल में धकेल दिया था। चुनाव से पहले सीएम योगी ने 24 से ज्यादा अलोकप्रिय सांसदों के टिकट काटने की सूची दी थी, जिसे आलाकमान ने दरकिनार कर दिया। नतीजा यह हुआ कि रिपीट किए गए 47 में से 26 सांसद चुनाव हार गए। बीजेपी महज 33 सीटों पर सिमट के रह गई और केंद्र की सरकार बैसाखियों पर आकर टिकी। आरएसएस और पार्टी के भीतर उठे भारी विरोध और बाद में अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय नेतृत्व को बैकफुट पर आना पड़ा है। हाल ही में दिल्ली में हुई बैठकों के बाद तय हुआ कि 2027 का पूरा दारोमदार योगी के कंधों पर ही होगा। नए प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को भी इसीलिए ही लाया गया है ताकि दिल्ली और लखनऊ के बीच टकराव ना हो सके। टिकटों के लिए बनने वाली कोर कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक अनिल कुमार, महेंद्र कुमार और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक शामिल रहेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि कल तक दिल्ली के दम पर योगी को चुनौती देने वाले नेताओं के बजाय अंतिम वीटो पावर अब सीधे मुख्यमंत्री के पास रहेगी। बीजेपी के आंतरिक सर्वे ने पार्टी की नींद उड़ा के रख दी है, जिसमें यूपी में पार्टी को महज 190 से 205 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जो बहुमत के आंकड़े से काफी कमजोर स्थिति में है। बगावत के डर से पार्टी अब सीधे टिकट काटने के बजाय विधायकों की सीटें बदल
बदलने का प्लान भी बना रही है ताकि नेता सपा या कांग्रेस में भागे न। वहीं पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और प्रयागराज झांसी की विधान परिषद सीटों को सपा से वापस छीनने का मोर्चा भी खुद योगी ने ही संभाल लिया है। तो इससे साफ है कि गठबंधन सहयोगियों अपना दल आरएलडी और निषाद पार्टी के साथ सीटों की सौदेबाजी भले ही दिल्ली से हो, लेकिन यूपी की सत्ता पर मोदी शाह का केंद्रीय दबदबा अब कमजोर पड़ चुका है। बड़ा सवाल ये है कि क्या 2024 के ऐतिहासिक भूल सुधारने और योगी को आगे करने भर से बीजेपी 2027 की सत्ता विरोधी लहर को रोक पाएगी? जंतर मंतर पर पुलिस एक्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे जांच कमेटी बनाई, क्या युवाओं के साथ हो गया धोखा? दरअसल दोस्तों बता दें कि जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युवाओं पर पुलिस द्वारा पैलेट गन, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रविशंकर झा, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार गुप्ता शुक्ला और मेघालय के पूर्व डीजीपी डॉक्टर LR बिश्नोई को इसका सदस्य नियुक्त किया गया है। लेकिन कमेटी के सदस्यों का पिछला रिकॉर्ड सामने आते ही निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। जस्टिस सुभाष रेड्डी सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने और सीएजी ऑडिट करने वाली याचिका खारिज करने वाली बेंच का हिस्सा रहे हैं। वहीं जस्टिस रविशंकर झा साल 2021 के किसान आंदोलन के दौरान किसानों की याचिकाओं पर राहत न देने को लेकर चर्चा में रहे हैं। वहीं जस्टिस शालिंदर कौर नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और छात्र नेताओं की जमानत याचिकाओं को खारिज करने के फैसलों से जुड़ी रही हैं। वहीं ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के मंदसौर में 2017 के किसान गोलीकांड के समय डीजीपी थे। बाद में जब इन्हें सीबीआई डायरेक्टर बनाया गया तब चयन समिति में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भ्रष्टाचार जांच के पर्याप्त अनुभव की कमी बताते हुए इनके नाम पर असहमति जताई थी। किसकी बढ़ रही आबादी, किसकी घट रही, बदलते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, आरएसएस की बैठक में असंतुलन पर मंथन। जी हां, बता दें कि आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन तक चली अखिल भारतीय समन्वयक बैठक में आबादी के असंतुलन और उसके सामाजिक सद्भाव पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर चर्चा हुई। आरएसएस नेता मुकुंद ने आज बैठक में हुई चर्चाओं की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ इलाकों में अलग अलग वर्गों और समुदायों की आबादी में तेजी से बदलाव का मुद्दा बैठक के प्रमुख विषयों में शामिल रहा। मीडिया से बातचीत में मुकुंद ने कहा कि कुछ वर्गों या समुदायों की आबादी में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि दूसरी ओर कुछ समुदायों की आबादी में कमी देखने को मिल रही है। बैठक में आबादी में इस तरह के बदलाव और उससे पैदा होने वाले असंतुलन को गंभीरता से लिया गया। आरएसएस ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन दर लगातार घट रही है। इसके साथ ही कुछ इलाकों में आबादी के असंतुलन का असर सामाजिक ताने बाने और आपसी सद्भाव पर भी दिखाई दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर ले और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।